Rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. Cambridge Lower Secondary Book 7, chapter number 16, लास्ट चैप्टर है आपका जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम करेंगे 16.6 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास टेबल आ जाए और टेबल के अंदर हमारे पास डेटा गिवन हो एक बहुत सारी फ्रीक्वेंसी का, तो हम उसको किस तरह से यहाँ पर मीन, मीडियन एंड मॉड जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो आज के इस क्वेश्चन में भी हमने यही करना है। अगेन वी आर प्रोवाइडेड विद अ टेबल दैट शोज द नंबर ऑफ मेंस बेल्ट सोल्ड इन अ स्टोर ड्यूरिंग 1 मंथ। अब प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें तो वहां पर इन्होंने हमें पहले बता दिया था द टेबल शोज द नंबर ऑफ डेज ऑफ रेन इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे इन अ टाउन रिकॉर्डेड ओवर 35 ईयर्स। यानी कि वहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी, कितने वैल्यूज का डेटा हमारे पास गिवन है। अगर वो हमारे पास मेंशन नहीं है तो वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सबको प्लस करके। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो हमने करना है दैट इज कि हमने ये जितनी फ्रीक्वेंसीज गिवन है इन सबको प्लस कर लेना है। 6 + 16 + 28 + 17 + 18 + 10 + 13। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास टेबल है ये हमें बता रहा है कि हमारे पास 80 सेंटीमीटर्स की जो बेल्ट है वो कितने मैन ने बाय की, 85 सेंटीमीटर्स की कितने लोगों ने बाय की, 90 सेंटीमीटर्स की कितने लोगों ने बाय की, 95 सेंटीमीटर्स की कितने लोगों ने बाय की, फिर 100 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास 8 डिफरेंट लेंथ की बेल्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110 एंड 115। और हर लेंथ की बेल्ट कितने लोगों ने बाय की है ये हमें यहाँ पर अलग अलग बताया जा रहा है। ठीक है, अब अगर हमने इसका टोटल कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन सब को प्लस कर लेंगे कि कितने लोगों ने जो है वो 1 मंथ में इस स्टोर को विजिट किया है और उन्होंने बेल्ट्स बाय की हैं। तो अगर हम सबको प्लस कर दें बच्चों तो हमारे पास आंसर आता है 149। इसका मतलब है कि हमारी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज 49। हमें यहाँ पर जो नंबर ऑफ डेटा है वो 149 है। 149 लोगों के लिए हमने यहाँ पर जो भी मीन, मीडियन, मॉड है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पर काम आती है, अगर हम मीन की बात करें तो हमने जो टोटल हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज होती हैं उसको हमने डिवाइड करना होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से, पहली बात। अगर हमारे पास यहाँ पर हमें मॉड कैलकुलेट करना हो तो मॉड के अंदर तो हमने सिर्फ ये देखना होता है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीटेड है, तो वो तो हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से पता चल जाएगा। फिर हमने यहाँ पर अगर मीडियन कैलकुलेट करना हो तो फिर हमने क्या करना होता है, जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती है उसको +1 करके डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास मिडिल वैल्यू कौन सी है, मिडिल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास मीडियन होता है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन यहाँ पर हमसे कह रहे हैं use an appropriate average to decide which size of belt the store owner should always try to keep in stock। अब यहाँ पर हमने कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना स्टूडेंट्स, सिर्फ हमने यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि इन तीनों एवरेजेस में से मीन, मीडियन और मॉड में से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा स्टोर मैनेजर के लिए कि वो अपने जो लेंथ है, जो बेल्ट है, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास 41 है। इसका मतलब ये है कि इस 1 मंथ में 41 लोगों ने 95 सेंटीमीटर की जो लेंथ है बेल्ट की वो बाय की है। इससे तो हमें ये पता चल जाता है मॉड से। ठीक है, मॉड हमें ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल हैं वो 95 सेंटीमीटर की बेल्ट को बाय करके गए हैं। बस हम इसके अंदर इतनी सी बात कहेंगे, द मोस्ट यूजफुल एवरेज इज मॉड विच इज 95 बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, दैट्स इट। ठीक है, और अगर आपको इसी क्वेश्चन के अंदर मीन फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करोगे, आप तमाम लेंस को, बस ये याद रखो जब भी आपके पास टेबल गिवन होगा इसके अंदर आपने क्या करना होगा, जो भी आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा होगा उसको उसकी फ्रीक्वेंसीज के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो टोटल आंसर्स आते हैं 80 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 480, 85 मल्टीप्लाई बाय 16 आपके पास आएगा 1360। इस तरह से आप सब की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद इन सब का टोटल निकालोगे, आपके पास टोटल आएगा 14,440। और उसके बाद आप इसको डिवाइड कर दोगे 149 से जो कि आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। तो आपके पास यहाँ पर मीन डेटा कैलकुलेट हो जाएगा, दैट वुड बी अराउंड 97। ठीक है,
हमारे पास जो मॉड आया है दैट वाज 95 और जो मीन आ रहा है 97। तो 97 इससे क्लोज है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है ना, कितने लोग इस पर्टिकुलर लेंथ को चूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 97 की तरफ चले जाते हैं तो 97 हमारे लिए यूजफुल होगा, लेकिन कम। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अगर हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी 95 ना होती, अगर 110 होती, तो फिर मीन डेटा इसके साथ मैच नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस चीज का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद अगर मीडियन कैलकुलेट करना हो तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं। पहले उसके ना 3-4 स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स आपको बार बार प्रैक्टिस करने से याद होंगे। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसको +1 करोगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 149 + 1 और उसको डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास आंसर आएगा 150/2। दैट इज आपके पास यहाँ पर जो 75th वैल्यू है, 75th फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 75th फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो आपके पास वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। 75th फ्रीक्वेंसी निकालें कैसे, फिर से जाएंगे फ्रीक्वेंसी की तरफ। फ्रीक्वेंसी का काम आपको जरूर पड़ेगा मीन मीडियन मॉड के अंदर, लेकिन किस लिए, आपको वो कैलकुलेट करने के लिए, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी ना मीन बनेगी, ना मॉड बनेगी और ना मीडियन बनेगी। ये चीज मैं अपने हर लेक्चर में तकरीबन रिपीट करती हूँ। अगर हम 75th फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 75th ना तो हमारे पास यहाँ पर मीडियन है, ना 75th के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो मीडियन होगी, बल्कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ होगी वो मीडियन होगी। अगर आप देखें तो 6 + 16 इज 22, 22 + 28 इज 50, 50 + 41 इज इक्वल टू 91। यानी 50 से लेकर 91 आपके पास जो 91 आ रहा है, 50 से लेके 91 आपके पास, बल्कि 51 से बात करें, 51 से लेके 91 तक के जो लोग हैं उसके बीच में आपके पास जो लेंथ आ रही है 95 सेंटीमीटर्स की, ये आपका मीडियन बनेगी। ठीक है, बट सिंस यहाँ पर हमारे लिए सबसे मोस्ट यूजफुल एवरेज कौन सा है, मॉड, तो हमें ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। इट्स अगेन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसके अंदर देखो, तो जब बच्चों आपके पास फर्स्ट सेंटेंस के अंदर कोई नंबर गिवन है ना, समझ जाना कि वो आपको फ्रीक्वेंसी बताई दी है। ठीक है, ये मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है टोटल फ्रीक्वेंसी बताकर कोई एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होती है, जैसे कि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। Are on records the number of people in 60 passing cars. This 60 tells us that the total number of data, the total number of frequencies is equals to 60. That is, we have collected the data of 60 people. ठीक है, यहां से ये चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये जो 60 है हमारे पास, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है कि हमने 60 लोगों का डेटा जमा किया है। वी हैव कलेक्टेड द डेटा ऑफ 60 पीपल। ठीक है, अब हेयर आर हिज रिजल्ट्स। अच्छा 60, अच्छा सॉरी, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल नहीं है, 16 पासिंग कार्स हैं, यानी कितनी गाड़ियां गुजरी हैं किसी एक रोड से, वो हमें यहाँ पर बता रहे हैं। तो अब यहां पर हमसे 60 कार्स की अगर बात की है तो 60 हमारे पास फ्रीक्वेंसी है टोटल, और यहां पर अगर आप टेबल के अंदर देखो तो एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप क्या करोगे, यू विल ऐड द गिवन फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 28, 3, 6, 2 एंड 1। इन सबको ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 40, और आप इस 40 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 60 में से, तो आपके पास ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, दैट इज 20। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पीपल के बीच में क्या कनेक्शन है, लेट अस बिल्ड दैट कनेक्शन। तो हमसे कह रहे हैं यहाँ पर कि जो 60 कार्स गुजरी हैं उसमें से 28 कार्स ऐसी थी कि देयर वाज ओनली 1 पर्सन इनसाइड दैट कार। ठीक है, 68 में से 28 कार्स में सिर्फ एक बंदा बैठा हुआ था। 60 कार्स में से 20 कार्स ऐसी थी जिसमें दो दो लोग बैठे हुए थे। 60 कार्स में से 3 गाड़ियां ऐसी थी, सिर्फ 3 गाड़ियां, जिसमें 3 3 लोग बैठे हुए थे। ठीक है, 6 गाड़ियां ऐसी थी जिसमें 4 4 लोग बैठे थे, 2 गाड़ियां ऐसी थी जिसमें 5 लोग भी बैठे थे। ऐसी भी 2 गाड़ियां गुजरी हैं जिसमें 5 5 लोग बैठे थे, और एक गाड़ी ऐसी भी गुजरी है कि उसके अंदर 6 लोग बैठे हुए थे। आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। आप यहाँ पे कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपल, अभी आपको बताया मैंने। मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो टोटल में से आपने सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज गिवन वो जो है सब्ट्रैक्ट कर देनी है। 28 + 3 31 + 6 37 + 2 39 + 1 40। ठीक है, 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया एंड वी हैव गॉट 20
द फाइनल आंसर। अब आप सबको ऐड करो, आपके पास फाइनल आंसर 60 आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास आंसर आ गया मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का, कि हमें पता चल गया कि हमारे पास 20 गाड़ियां ऐसी गुजरी हैं जिसके अंदर दो 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 लोग बैठे हुए थे। Arun says, I think the model number of people per car is 28 because 28 is the highest frequency। तो बिल्कुल सही बात की है उसने, आधी बात सही की है। उसने भी यही गलती की जो आप लोग अक्सर करते हो, कि जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है उसी को आप लोग अपना मॉड बना देते हो। नो, हम उस फ्रीक्वेंसी को सिर्फ यूज करते हैं एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचने के लिए, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। हाँ, ये बात सही है कि 28 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देयरफॉर 1 वुड बी द मॉडल नंबर। मॉडल नंबर 1 होगा कि जो उस फ्रीक्वेंसी के अंदर फॉल कर रहा है। हम यहाँ पर ये थोड़ी कहेंगे कि हमारी फ्रीक्वेंसी 28 है तो हमारा मॉडल नंबर जो है वो भी 28 होगा। नो, तो हम यहाँ पर बस इस चीज का ध्यान रखेंगे कि the model number of people per car is 1, not 28। 28 is the largest frequency, not the number of people in the car। ठीक है, तो ये फिर मैं रिपीट करूंगी, लास्ट क्वेश्चन में भी रिपीट किया था, लास्ट वीडियो में भी रिपीट किया था कि बेटा फ्रीक्वेंसी कभी भी आपकी ना मॉड बनती है, ना मीडियन बनती है, और ना मीन बनती है। फ्रीक्वेंसी को हम यूज करते हैं ये सारे एवरेजेस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। ठीक है, तो बस हम यहाँ पे लिख देंगे मॉडल नंबर इज 1, नॉट 28। नेक्स्ट वी हैव पार्ट सी, हाउ कैन यू टेल बाय लुकिंग एट द टेबल दैट द मीडियन इज 2 पीपल पर कार। सिर्फ टेबल को देखकर हम यहाँ पर कैसे डिसाइड कर सकते हैं? टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी है? 60। 60 का हाफ क्या होता है? 30। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर 60 में अगर +1 करते हैं तो हमारे पास 30th और 31st जो डेटा होगा वो हमारे पास यहाँ पर मीडियन में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट टू फ्रीक्वेंसीज है वही इतनी हाइयर है कि बाकी की तरफ हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। 60 का हाफ 30 है, फर्स्ट के अंदर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ही हमारे पास 28 है। तो हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 29th, 30th, 31st, तीनों जो वैल्यूज हैं वो सेकंड फ्रीक्वेंसी यानी 20 के अंदर फॉल करेंगी। और ये सब के सब यानी कि जो हमारे पास पहली 28 कार्स हैं उसके जो हमारे पास नंबर है, नंबर ऑफ पीपल उसके अंदर वो 1 है। उसके बाद की जो हमारे पास 29th से लेकर 38 और फिर 48 यानी 48 तक जो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड्स हैं उन सब के अंदर दो दो लोग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इजीली यहाँ पर कह सकते हैं there are 60 cars, half of 60 is 30, the first 28 cars have 1 person per car and the next 20 have 2 people per car, therefore the median must be 2 people। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों। देखो, हमने हमारे पास जो टोटल फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसको हम पहले हाफ करते हैं, ठीक है, +1 करके। हमारे पास आंसर आएगा 30th एंड 31st, यानी कि 30th और 31st पर जो वैल्यूज आएंगी 30th फ्रीक्वेंसी और 31st फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो वैल्यूज होंगी वो मीडियन होगा। इस चीज को आपने रिपीट करना है। 30 मीडियन नहीं होगा, बल्कि 30th के ऊपर जो वैल्यू फॉल करेगी वो आपके पास मीडियन होगी। तो हमारे पास फर्स्ट 28 इसमें से जो है जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका जो वैल्यू है वो 1 है। उसके बाद वाली जो 20 है, यानी कि 28 + 20 कितना बनता है? 48। यानी कि फर्स्ट 48 जो वैल्यूज हैं उसके अंदर पहली 20 जो है 8 जो है उसमें 1 नंबर ऑफ पीपल है, और उसके बाद वाली जो 20 फ्रीक्वेंसीज है उसके अंदर 2 नंबर ऑफ पीपल है। ठीक है, इसका मतलब है 128 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 220 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 30th नंबर पे हमारे पास कौन सी फ्रीक्वेंसी आएगी? 30th नंबर पे हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी आएगी जहां पर फ्रीक्वेंसी 20 है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास 2 नंबर ऑफ पीपल है वो हमारा मीडियन होगा। ठीक है, इस चीज को आपने रिपीट करना है ताकि आपको ये बातें याद हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमसे कह रहे हैं आरुन वर्क्स आउट दैट द मीन इज 1.95 पीपल पर कार, शो दैट आरुन इज करेक्ट। आरुन की बात को हमने सही साबित करना है, इसके लिए अब हमने यहाँ पर मीन डेटा कैलकुलेट करना है। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि जब भी आपके पास टेबल गिवन होगा मीन डेटा कैलकुलेट करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसीज को उनकी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर आप सारी वैल्यूज को प्लस करोगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 28 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इनके आंसर्स आ रहे हैं आपके पास 28, 49 प्लस 24 प्लस 10 प्लस 6। इन सबको 60 से डिवाइड करना है, इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आता है 117। अब इसको हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के मैं आपको दो मेथड्स बता देती हूँ बच्चों, क्योंकि ये आपके पास 10 का मल्टीपल है। तो या तो आप इसको सीधा सीधा
117 को 6 से डिवाइड करो, फिर जो आंसर आए उसको 10 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका कि आप तो डायरेक्ट 2 डिजिट नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। 6 1 जार 6 बचा 57, 6 10 जार 60 होता है, तो 6 9 जार 54 आपने लिया, 3 बचा। अब आपके पास कोई नंबर नहीं बचा है, पॉइंट लगाओगे, 0 आ जाएगा, और 6 5 जार 30। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 19.5/10। अब जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल पॉइंट को कट किया, decimal will move one place backward and it will be 1.95. So you see कि बिल्कुल आरुण की बात सही थी, हमारा आंसर भी यही आ रहा है इसको कैलकुलेट करने से। और दूसरा ये कि अगर आप डायरेक्टली इसको डिवाइड करना चाहते हो तो 2 डिजिट नंबर से भी डिवाइड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। बस यहाँ पर आपको समझ होनी चाहिए कि 6 2s are 12, तो 62 2s are 120 होता है, 120 में से सिर्फ 3 सब्ट्रैक्ट करो तो 117 आता है। इसका मतलब है 61 जार 60 हम लेंगे, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 57 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आंसर आएगा। अब 60 के टेबल में देखेंगे 570 कब आता है। ठीक है, तो अब 60 के टेबल में 570 तो नहीं आता, 540 आता है। कैसे पता चला, 6 9 जार 54 होता है, तो 6 69 जार 540 होगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से किया। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 30 आएगा। अब मजीद कोई डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही डेसिमल को यूज करते हुए हम जीरोस ऐड कर सकते हैं। 65 जार 300 आपके पास यही आंसर आएगा जो आपके पास फर्स्ट मेथड से आया था, दैट इज 1.95। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं विच एवरेज बेस्ट रिप्रेजेंट्स द डेटा, गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस ऑफ एवरेज। अब हम जाते हैं चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हर एवरेज का क्या यहाँ पर असेस करते हैं उसको। मीन आ रहा है हमारे पास 1.95। 1.95 हमें ये बताता है कि तकरीबन 2 लोग हर गाड़ी में बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम मॉड की बात करें तो मॉड हमारे पास यहाँ पर क्या आया था, हमने कहा था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 28, यानी 28 गाड़ियां सबसे ज्यादा थी कि जिसके अंदर एक आदमी बैठा था। और मीडियन की बात करें तो मीडियन हमारे पास यहाँ पर क्या था, मीडियन हमारे पास 2 था। तो 1 1.95 और 2, इनमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हमारे पास क्या हो सकता है बच्चों। तो इसके लिए आप यहाँ पर ये याद रखो कि आप यहाँ पर कुछ भी इसमें से चूज कर सकते हो और इसका रीजन आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कहते हो कि हम मॉड चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई सिंस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 28, सो इट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्स दैट possess 1 person in each of them। ठीक है, तो मॉड भी आपका हो सकता है, यहाँ पर इसमें से आप कोई सा भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम मॉड कहाँ पर यूज करते हैं, हम मीन कहाँ पर यूज करते हैं, और मीडियन हम कहाँ पर यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।